थैंक यू वेरी मच फैमिली। हेलो फैमिली, सबका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से जुड़ने के लिए। और हम लोग आज के तीसरे सेशन में शुरुआत करते हैं। आपका तीसरे साक्षात्कार है जिसका नाम है सर का डॉक्टर देवीराम सर, और उनके साथ बात करेंगे उनकी पुस्तक संस्कार संगीत माला के लिए। आप सभी का आभार, धन्यवाद। साधना मिश्रा मैम, आपको भी नमन है, बहुत बहुत आभार। आप लोग आते हैं, अच्छा लगता है। आप लोगों का संरक्षण पाकर हम लोग को, आप लोग का जो एक समावेश होता है, थैंक यू वेरी मच गाइज, थैंक यू मैम। सभी का स्वागत है, धन्यवाद। और देवीराम शर्मा सर से वार्ता होगी आज, उनके साक्षात्कार सर जुड़ चुके हैं फिर से, और सर ने एक्सेप्ट कर लिया। सर आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आप लाइव आते हैं फिर बात करते हैं। सबका स्वागत है, सबका धन्यवाद, सबका नमन। आप लोग इतना समय देते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत सर जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सर नमस्कार। आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ कैसे रही हैं है आप सर। सर, कैसे हैं आप? आप कैसे जी हैं कैसे सर? हैं? मैं सर ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपका स्वागत है आपके अपने हमरू प्रकाशन हाउस में सर। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे वार्ता करके, पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ मैं। जी सर, बहुत आप बताइए बहुत आपको कैसा लग रहा है? शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। जी। तो सर सबसे पहले तो आपको आपकी पुस्तक जो दो पुस्तक आई थी, तो सबसे पहले आपको संगीत गीत माला की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सर। जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर। और मैं सबको बताना चलूं कि जिस दिन सर के पुस्तक का प्रकाशन हुआ था और सर को पहुंची थी, उस दिन इनके पोते, दोनों पोतों का जन्मदिन था। और वो किस्सा सर बताएंगे तो ज्यादा अच्छा है। सर आप ही बताइए वो किस्सा क्या था सर। जी बताइए सर सर। बहुत बढ़िया। हमारा सारा परिवार जो है वो इस अवसर को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। और मेरी बहुत काफी लंबे समय से आ, ये इच्छा थी कि मैं परमात्मा को औलाद दे। 10 साल के बाद पोता और पोती का जुड़वा जन्म हुआ था ये। और क्या इनके बात है। जन्मदिन में बच्चों को तोहफा देना चाहता था। तो इससे बढ़िया तोहफा और क्या हो सकता है। एक जी संस्कारों सर, की साहित्य से किताब बड़ा बच्चों तोहफा को मैंने कुछ नहीं दे होता। दी। जी। बहुत बड़ी बात है। तो सर धन्यवाद। संस्कार की बात की आपने, तो उससे बताइए कि संस्कार गीत माला जो है वो पुस्तक क्या है, पुस्तक किस बारे में है, इसके बारे में बताइए जी। ये जो संस्कार गीत माला है, हमने बचपन से ही हम संस्कारों के बीच में बड़े हुए हैं। हमने हम्म। मैं मेरे ताऊजी और मेरे पिताजी हमारे को कहानियां, बचपन में लोरियां कहानियां सुनाया करते थे, कविताएं भी सुनाते थे। और उन्हीं की प्रेरणा से हमारे गुरुजन भी हमारे को बहुत कुछ शिक्षा देते थे, संस्कार देते थे। हम्म। मैं अपनी कक्षा में बचपन से ही फर्स्ट रहा, मेरिट प्राप्त करता रहा। और उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करी। वहां पर भी मैं बच्चों को भी पढ़ाता था और खुद भी पढ़ाई करता था। वो। और उसी पढ़ाई के बलबूते पर बाद में मैंने स्कूल खोला। अच्छे संस्कार थे, शिक्षा जगत से जुड़ गया। और कमियों को देख करके सबके समाज में बहुत आवश्यकता है इन चीजों की। तो इसलिए मैंने इस संस्कार के ऊपर ही अपने लेखों को अपना आधार बनाया और लिखना शुरू किया। आपको नमन है सर। समाज और साहित्य के प्रति और शिक्षा के प्रति जो आपका ये समर्पण है, योगदान है, इसके लिए हम लोग आपको नमन करते हैं सर। आपको हमारा नमन। जी सर, धन्यवाद धन्यवाद। जी सर। जैसा कि आपने संस्कार के साथ ही अपने बताया कि आपने कैसे वर्क किया, कि शिक्षण की संस्था में आप जुड़े। अब हम लोग ये जानेंगे सर, आपकी लेखनी की यात्रा कैसे प्रारंभ, आपने लिखना कैसे और कब से प्रारंभ किया, इसके बारे में बताइए जी। लेखन का शौक वैसे तो मेरे को बचपन से ही था। मैं जी। संगीत में रुचि रखता था, स्कूल में प्रेयर करवाता था। मेरा गला बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैं कविताओं के बारे में ज्यादा रुचि लेता था। और उसके बाद मैंने फिर कहानियां भी, अपनी कहानियों को भी मैं संग्रह अभी थोड़े दिनों बाद प्रकाशित कराऊंगा। कहानियां भी लिख रहा हूँ, क्या बाल बात है। साहित्य लिख रहा हूँ। बच्चों के लिए जो जी। कहानियां हैं उनको छोटी छोटी जो है कविताओं के रूप में उनको पिरो रहा हूँ। एक दो कविता मेरा इस पुस्तक में भी है, प्यासा कौवा की। जैसे पूरी कहानी ना करने के बजाय अगर बच्चे कविता के वाह। रूप में उसको याद करें तो और भी अच्छा होगा। हम्म। तो इस प्रकार से संस्कारों की बहुत जरूरत है आज समाज को भी, हमारे विद्यार्थियों को भी, और हमारे घरों में भी संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। अगर हम संस्कार जिंदा रखेंगे तो ये समाज जिंदा रहेगा। इसलिए संस्कारों का तो महत्व कम हो ही नहीं सकता। जिस तरह जीने के लिए सांस जरूरी है, उससे सही तरह जीने के संस्कार जरूरी है जी। जी सर, तो सर संस्कारों जैसा के। भी आपने बताया। जी। बोलिए सर, आप बोलिए। जी जी आप मैं बोलिए।
इसमें मैंने संस्कारों के महत्व के ऊपर बहुत सुंदर एक कविता लिखी हुई है। मैं मैं आपको उसी पे आ दिखाऊं। रहा था सर। हाँ हाँ, अच्छा मैं अच्छा। उसी पे आ रहा था, सुनाइए सुनाइए। जी जी सुनाइए, मैं जी वही जी। बोल रहा था जी। मैं वो कविता का सुनाइए। थोड़ा सा अंश उसका बता देता हूँ। हाँ सर। संस्कारों के कविता के बारे में बता रहा हूँ। संस्कारों जी। से धर्म की पहचान होती है, संस्कारों से वाह शरीर मन शुद्धि बलवान होती है, व्यवहार और वाह। आधार संस्कारों से बनते हैं, और समाज में मानव भी बिगड़ते और संवरते हैं। शास्त्रों में 16 संस्कार बताए हैं, गुणों को धारण करते, दोषों को दूर भगाते, संस्कार अपनाने से हम जीवन सरल बनाते हैं। तो ये मेरी इस प्रकार की वाह। संस्कारों का महत्व बताने वाली बहुत ही सुंदर कविता है। तो मैं एक बार अपने सभी दर्शक गणों से, हम लोग वालों से आग्रह करूंगा कि अगर संस्कार के प्रति, क्योंकि हर किसी को चाहते हैं, जैसे सर ने अपने पोते पोती को संस्कार की पुस्तक उनके जन्म दिवस पे, अवतरण दिवस पर उपहार स्वरूप प्रदान किया था। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, अगर आप सभी भी अपने बच्चे बच्चों को, अपने सगे संबंधियों को, जो अपने छोटे हैं, आदरणीय हैं, प्रेमी हैं, उनको आप लोग भेज के संस्कार दे सकते हैं, ताकि उनको जीवन में एक ना सीख मिले। और मैं चाहूंगा साथ में सर बताइए आप कि संस्कार का जीवन में क्या महत्व होता है आपके अनुसार, और संस्कार से इंसान कैसे वृद्धि कर सकता है, कैसे अपने में विकास करता है, इसके बारे में बताइए प्लीज जी। देखिए, जिस प्रकार से हम फसल उगाने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का बीज का चुनाव करते हैं, इसी प्रकार क्या से बात है। संस्कार हमारे वही बीज होते हैं। अगर हम अच्छे बीजों का चुनाव करके अच्छी बातों का, नैतिक मूल्यों का और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अगर हम बच्चों में संस्कार डालने की कोशिश करेंगे, उदाहरण के तौर पर कि भाई बच्चों को सुबह उठाना होता है, उनको लोरियां, आजकल जैसे बचपन में बच्चे पैदा होते हैं तो उनको लोरियां सुनाई जानी चाहिए, और लोरियों के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको हमारे जो दैनिक जीवन की जो आवश्यकताएं हैं कि वे माँ बाप के पैर छूने हैं, मम्मी पापा का कहना मानना है, अध्यापक गुरुजनों का कहना मानना है, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना है, और समाज में जो भी अपने से बड़े हैं उन लोगों को आदर मान देना है। इस प्रकार की चीजें अगर हम जीवन में पालन करेंगे, हमारे घरों में भी धार्मिक पुस्तकों का होना बहुत जरूरी है। अगर हम धार्मिक किताबें पढ़ेंगे, हम खुद भी धार्मिक होंगे, तो बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार डाल सकते हैं। बहुत सही सर, यही मुझे, मेरे ही मंशा थी कि आप बताएं लोगों को, क्योंकि आप जो लिखे हैं वो बहुत बड़ी बात है। आप जो लोग बताए वो आप ही समझाते हैं कि उसके बारे में। तो सर जैसे कि अभी आपने संस्कार के बारे में बताई है, तो एक पहले एक कविता सुनाइए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। कोई भी जो कविता, जैसे कि आपने कहा था कि मेरी गला बहुत अच्छी थी, आवाज, तो मैं प्रार्थना पाठ किया करता था जब आप स्कूल के दिनों में थे। तो कोई भी कविता अगर सुनाए आपने जो दिल के बहुत करीब हो, जो आप सुनना चाहते हो, फिर मैं आगे की वार्ता प्रारंभ करूंगा। जी सर सुनाइए। एक कोई भी कविता। प्रार्थना ही मैं आप लोगों के सामने कर रहा हूं। जी दया सर सुनाइए। कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर ना हमारी आत्मा को शांति तुम देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, दया कर ना हमारी आत्मा को शुद्धता देना। वाह क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत। मतलब मैंने ये जो प्रार्थना है 2-3 बार सुनी है, बहुत बार सुनी है, और मतलब बड़े बड़े लाउड स्पीकर में सुनी है। लेकिन मैं आपको सच से बताऊं, काफी समानता थी, या फिर ये कहूँ कि उससे बेहतर थी, क्योंकि आप मेरे सामने साक्षात सुना रहे थे। और जो जो एक सुर लय ताल होती है, मुझे उसको खास नॉलेज नहीं है, लेकिन काफी सिमिलर था सर। तो बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है, और आपने सच कहा। और मैं कृतज्ञ हूँ कि मैंने आपको सुना, मैं तो मतलब धन्य हो गया हूँ। और मैं आपसे सर आग्रह करूंगा कि ऐसे ही जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं आप रिकॉर्डिंग करके भेजिए, ताकि पॉडकास्ट में हम लोग उनको प्ले कर सके, हम लोग हमारे ऑडियो बुक्स में उनको ला सके और लोग उनको सुने आपकी जो। और मैं चाहता हूँ, मैं आपसे बोल दूं, मेरी टेक्निकल टीम अगर सुन रही है तो ध्यान दें,
मैंने पहले भी कहा है कि जितने भी हमारे सोलो को ऑथर हैं उनके कंटेंट को हम लोग ऑडियो बुक में बहुत जल्द लॉन्च कर रहे हैं। इनफैक्ट वो चीजें प्रोसेस में है। तो देवी राम सर मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर आप भी अपनी जो कविताएं रचना है, जो संस्कार की चीज है, अगर रिकॉर्ड करके भेजे तो हमारी टीम उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि सावन है, एप्पल म्यूजिक है, जियो सावन, जहां भी ऐसे वो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का जो संस्कार है, नॉलेज है, वो भारत के हर एक, भारत या विश्व में जहां जहां हिंदुस्तानी है, सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदुस्तानी भारतीय हैं, वो सर उनको पढ़े और आपके और हमारे संस्कार से अवरुद्ध हो, परिचित हो। जी सर, जी मुझे बहुत अच्छा जी लगा। जी सर। थैंक यू सर। तो आगे बात करते हैं सर। तो बताइए मुझे सर, आपको क्या क्या लिखना पसंद है, किस किस विधा में, किस किस टॉपिक पे आपको लिखना पसंद है, इसके बारे में बताइए। मेरा जो मेन विधा है वो कविता ही है। और वैसे तो कविताओं के साथ साथ मैं एक आध गजल भी लिख लेता हूँ भाई। इस किताब क्या में बात। भी मैं अपनी एक गजल इसमें रखी हुई है। और हास्य कविताओं हम्म, के बारे में, और श्रृंगार के बारे में, और बाल बच्चों के बारे में, समाज की फैली हुई कुरीतियों के बारे में, उनके ऊपर भी अपनी रचनाएं लिख रहा हूं। और मैं क्योंकि बैंक से हम्म, रिटायर्ड सीनियर मैनेजर हूं, तो इसलिए बैंकिंग के मेरे जो अनुभव हैं समाज में देने के लिए, उन पर भी अब बहुत जल्दी एक किताब आने वाली है, वो भी आएगी अभी। उसके ऊपर भी मैं अपना काम कर रहा हूं कि भाई समाज को अपने अनुभव उसमें पिरो करके सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए वो एक कारगर सिद्ध हो। इसके लिए मैं किताब उसमें भी प्रयास कर रहा हूं, कहानी के रूप में भी, निबंध के रूप में भी, और काव्य के रूप में भी। जरूर सर। तो सर जैसा अभी आपने कहा कि आपने गजल भी कभी बार लिखते हैं और आपने हास्य भी कहा, तो गजल, हास्य या श्रृंगार में से कोई भी एक कविता आपका उपलब्ध हो, आप सर सुनाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा सर। तो कोई एक और रचना हो जाए, क्योंकि मुझे सुनने मैं का बहुत मन मैं करता है। अपनी एक गजल जी, पेश कर रहा हूं जो मेरी किताब के जरूर अंदर सर। से ही है। और वो सुनाइए गजल सर, है मेरी। स्वागत है। हाँ बिल्कुल, मैं जी जी, पेश इरशाद। करता हूँ सर। हम्म, गजल है मेरी, ये मेरी किताब। हम्म, वाह। देखी है जमाने की तस्वीर किताब में, ढूंढ लेते हैं लोग भी तकदीर किताब में। मचलते थे कभी हम प्यार में खो गए, हो गई किसी की तुम किसी के हम हो गए। आज भी खिंची हुई है लकीर किताब में, अरे वाह, देखी है जमाने की एक तस्वीर किताब में। क्या बात। चैन खोया नींद खोई एक सपना है जिंदगी, बुलबुले से उड़ चले हम कैसी है ये जिंदगी। क्या, उजड़ी हुई है आज भी जंजीर किताब में, वाह, देखी है जमाने की एक तस्वीर किताब वाह, में। क्या बात है। वाह सर, सच में मजा आ गया, रियली मजा आ गया। मतलब आप और है क्या सर? और इसी प्रकार की एक रचना मैं अपनी कर्म की महत्ता के बारे में बताता हूँ। प्लीज और सर सुनाइए, एक मजा आ एक गया। एक और जी, संस्कारों से रिलेटेड ही है, रिश्तों का हाँ बंधन। सुनाइए, बहुत सुंदर कविता सुनाइए है। सर। यह जी जी। जीवन रिश्तों का बंधन सब रिश्तों का ही काम है। कहीं बंधन में लक्ष्मी विष्णु, कहीं पे सीताराम है। माता पिता का पहला रिश्ता कई जन्मों तक चलता है, संस्कारों पर निर्भर रहता, बनता और बिगड़ता है। फलता फूलता रहे हमेशा, बसे यहाँ श्री राम है। कहीं बंधन में बंधे विष्णु लक्ष्मी, कहीं पे सीताराम है। तो इस प्रकार वाह, से
लंबा समय लग जाएगा, सुना तो सारी दूंगा। नहीं सर, मैंने जैसे मेरे बारे में जब भी आप कुछ सुना रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ कि आपकी जो रचनाएं हैं, जो आप गाते भी, मतलब सर ये बहुत मुश्किल है, मैं बता सकता हूँ, ये गॉड गिफ्ट है ये, या तो आपकी मेहनत है या आपको माँ सरस्वती का सीधा आशीर्वाद है कि आप लिखते भी उसी क्रम में है, संगीत भी है, आपकी आवाज भी, जो तो म्यूजिक, लिरिक्स एंड सिंगिंग तीनों आप में ना 3 in 1 है। ये अलग लेवल का है। और साथ में थिंकिंग, आपकी थिंक, जैसे आपने जब गजल सुनाई ना, उसमें गजल मिला कि आप प्रॉपर गजलकार हैं। जब आपने संस्कार है तो एक थिंकिंग, जो थॉट फिलोसफर है वो आपका दिखा। अभी जो आपने बताया अपना एक नॉर्मल था, तो ये बहुत डिफरेंट है सर, ये यूनिक है। और मैं बहुत प्राउड हूँ, बहुत ही ज्यादा लकी फील करता हूँ कि आप जैसे अभिव्यक्ति के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत मुझे गर्व हो रहा है, मैं आपको दिल से नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और मेरी हंट टीम का, जिन्होंने आपको ढूंढा है सर, बहुत ज्यादा खुश, में आप चेहरे पर खुशी दिख रही होगी, क्योंकि प्रकाशक होना सर अलग बात है। जैसे आपने एक किया ना कि आपने स्कूल खोला ताकि आप समाज को एक शिक्षा दे सके, मैंने उसी की शिकायत होकर मैंने प्रकाशन का शुरुआत किया था कि मैं चाहता कि जो आप ऐसे लोग हैं, जो मतलब कोहिनूर के हीरे हैं, जो छिपे पड़े हैं कहीं पे, जो धूल जम रही, जिनको यहाँ पे प्रकाशित किया जाए और प्रकाशमय किया जाए। तो आज लोग आपको सुन रहे हैं, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। अभी इसको यूट्यूब पे डालेंगे, इंस्टा पे पूरा पॉपुलर होगा, हमारे सभी वेबसाइट पे जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो मेरा यही सर मंशा थी, मेरी यही उद्देश्य था, और आज मैं उसकी पूर्ति कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने आपको कहा आप रिकॉर्डिंग करके भेजिएगा हमारे टेक्निकल टीम को, वो उसे ऑडियो बुक्स में डालेगी ताकि लोग सुनेंगे। और बस मेरी ही मंशा थी, और मैं आज खुश हूँ सर कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है ताकि आप अपनी कविता पाठ कर सके। तो सर आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में बताइए बहुत सर। बढ़िया सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग भी मेरे इसी संस्कार गीतमाला के भाग बने, हिस्से बने, और समाज के अंदर चेतना और प्रेरणा फैलाएं, ताकि लोगों को, आज हमारे संस्कारों की बहुत, हमें बहुत जरूरत है, समाज के स्तर पर भी, विद्यालय के स्तर पर भी, परिवार के स्तर पर भी, हर क्षेत्र में। और इनकी जरूरतों को देखते हुए ही मैंने अपना ये अध्याय चुना है, ये संस्कार गीतमाला चुनी है, और गीतों के माध्यम से सामाजिक प्रेरणा देना ही मेरा ध्येय है। जरूर। तो जैसा कि सर ने बताया, उनकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा, अगर आपको संस्कार ये पुस्तक चाहिए तो आप सभी को आसानी से हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, किंडल पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे। और अगर आपको अपनी लोकेलिटी में, अपने स्थान में चाहिए, स्थानीय निवास में चाहिए, तो आप हमें मेल करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, ठीक है, डीएम करें, आपको आपकी उपलब्ध कराई जाएगी। और सर के संस्कार से आप सभी को परिचित कराया जाएगा, आप सभी को उसे प्रस्तुत किया जाएगा, और आप सभी को भी उस संस्कार को प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। तो सर जाने से पहले बस मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो भी नवोदित रचनाकार है, आपको हमको देख के जो लेखक लेखिका बनना चाहते हैं, आप अपने अनुभव के अनुसार से उनको क्या सीख देना चाहेंगे, ये उनके लिए एक वरदान होगा सर। प्लीज बताइए सर। जी। मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तरणम न खादन न पी जीव माने, तद भाग देयम परमम पशु नाम। विद्या विहीन पशु, बिना विद्या के, बिना संस्कारों के ये मनुष्य जीवन एक पशु के समान है। अगर हम अपने आप को एक अच्छे इंसान के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें अपने परिवार से इन संस्कारों की कड़ी को जोड़ना शुरू करना चाहिए, और समाज के हर क्षेत्र में, हर संस्था में इस प्रकार के अगर संस्कार होंगे तो इसको राम राज्य बनने में हमारे देश को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एकदम सर, आप और हम सब मिलके आपके संस्कारों को, हमारे सनातन धर्म को, हमारे जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाएंगे, और सभी को एक जो सच्ची राह है वो दिखाएंगे। और आपका साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा करता हूँ कि जितनी पुस्तकें आई, जो आपने कहा सर, अलग अलग विधा पे, अलग चीजों पे आपने जो ला रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे, और जल्द ही आपके साथ जुड़ेंगे। दिल से नमन सर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस, थैंक यू। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज हम लोग लगातार 300 लोगों राइटर से हमारी बात हुई, बहुत अच्छा लगा। आशा करता हूँ आप सभी को भी उनके ज्ञान से बात करके, ज्ञान से परिचित होकर अच्छा लगा होगा। जल्द ही, कल परसों, जब मिले समय, जब राइटर अवेलेबल हो, हम लोग फिर से जुड़ेंगे, आपसे रूबरू होंगे। और अगर आप लोग भी मेरे साथ लाइव आना चाहते हैं, यहाँ पर आके एक प्लेटफॉर्म में वार्ता करना चाहते हैं, आप चाहते हैं यहाँ पर साक्षात्कार हो, आपको एक कुछ क्या करनी है, तो अभी दिवाली ऑफर चल रहा है, जल्दी से आइए, हमें डीएम कीजिए, मेरा नंबर हर एक पोस्ट में अवेलेबल है, मुझे मैसेज कीजिए, हमारी पॉलिसी टीम आपको कांटेक्ट करिए, कॉल कीजिए, मेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए,
गूगल पे मिलिए, यूट्यूब पे मिलिए, हर जगह हम लोग, हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए। दिल से धन्यवाद। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।